एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूंगी स्टाई, जिसे बोलते हैं आम भाषा में गेहोरी भी बोलते हैं और बिलोनी भी बोलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पेशेंट होते हैं उनकी आँख जो होती है, आँख के पलक के किनारे छोटे छोटे दाने टाइप के जैसे पिंपल हो जाते हैं। जो पिंपल का जो साइज़ होता है बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है। तो उसी टाइप का क्या होता है कि आँख में छोटे छोटे कहना चाहिए कि फुंसियाँ निकल आती है। वो जो फुंसियाँ कुछ बड़ी भी होती है, कुछ छोटी भी होती हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गोहरी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फुंसियाँ निकल आती हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट को, उसके बारे में बात करेंगे। तो आम तौर पे क्या होता है कि जब ये गोहरी हो जाती है, जब एक आंख में होती है, तो क्या होता है कि जो गोहरी निकलती है पहले वो छोटे साइज़ में निकलेगी, फिर उसका जो साइज़ है धीरे धीरे करके क्या होगा, बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज़ होता जाएगा। वो साइज़ बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, बड़े होने के कारण बड़ा होगा। बड़े होने के कारण जहाँ पे होगा जहाँ पे वो फुंसी होगी या गोहरी होगी, तो वो क्या होगा, वहाँ का जो एरिया है तो सूज जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हुई आँख के पलक के किनारे, तो क्या होगा कि यहाँ का जो एरिया है पूरा, ये आँख जो है सूज जाएगी। सूजने के कारण क्या होगा कि जो पेशेंट है उसको बहुत ही तेज़ दर्द होगा, दर्द के साथ जलन होगा। और फिर जो गोहरी है क्या होगा, 2 से 3 दिन में ये क्या होगी, पकेगी। तो जो उसमें पकने के कारण क्या होगा कि उसमें एक पीला कलर का कहना चाहिए कि पीप दिखाई देगी, जिसे पस बोलते हैं। तो वो जो पस है, अगर उसको निकालते हैं हाथ से तो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। तो उसको आराम से धीरे धीरे करके निकालते हैं, या फिर उसको हल्का सा दबाएंगे तो वो निकल जाती है। तो क्या होता है कि वो जैसे निकलती है वैसे वैसे उसको पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है। अब बात करते हैं कि जी जो निकल जाती है, निकलने के कारण क्या होता है कि इसको निकलने के बाद भी पस 3-4 दिन जो पस निकल जाएगी, उसके बाद भी जो पेशेंट होता है उसको 3-4 दिन तक दर्द बना रहता है। क्योंकि जो गोहरी होती है कम से कम 1 से 2 हफ्ते लेती है मतलब ठीक होने में। अब बात करते हैं कि अभी किसी पेशेंट को एक आंख में गोहरी हुई, ये ठीक हो गई, फिर क्या होगा कि दूसरी आंख में भी हो गई, फिर दूसरी आंख में गोहरी हुई, ठीक हुई। कभी कभी क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाने के कारण जो पेशेंट होता है उनको दोनों आंख में गोहरी हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट होते हैं उनकी जो आंख होती है, अपर आई मतलब ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, दोनों आंख में ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो गोहरी है वो हो जाती है। कुछ ऐसे पेशेंट भी होते हैं जिनको इन्फेक्शन हो जाने के कारण ज़्यादा क्या होता है कि जो ये पेशेंट होते हैं इनकी आँख के मतलब कहना चाहिए कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आँख के अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या होता है, गोहरी हो जाती है। जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको अंदर बोलेंगे, और जो ये वाला जो पार्ट है इसको बाहर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गोहरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, तो ये कौन से जो ग्लैंड है जिसको कहना चाहिए कि इसका काम करना, इसको मतलब इसमें इन्फेक्शन फैला देता है, उसके बारे में बात करते हैं। जो सेवेसियस जो ग्लैंड होती है, तो ये क्या करती है कि ये ऑयल बनाने का काम करती है। तो ये जब ऑयल बनाती है, तो जब ये ऑयल बनाना स्टार्ट करती है, तो जब ये ऑयल बनाना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि ये जो हमारी आँख है, ये इसी ऑयल के कारण क्या होता है कि बंद होती है और खुलती हैं। इसी बंद होगी और आसानी से खुल जाती हैं, ये सेबेसियस ग्लैंड के ऑयल सेक्रेशन के कारण। अब बात करते हैं कि जो ऑयल है, जो सेबेसियस जो ग्लैंड है, जो ऑयल ये बनाती है, तो ये ऑयल जब बना रही है तो क्या होता है कि जब ये ऑयल सेक्रेशन करती है तो इसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज आ जाता है, या फिर ये इसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, इसमें सूजन आ जाती है, या इसमें जो बैक्टीरिया है वो पूरा जो क्या कहना चाहिए कि ऑयल सेक्रेशन है उसमें इफेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन फैला देता है कहने का मतलब। तो जब वो ये इन्फेक्शन फैला देता है तो क्या होता है कि
जो ऑयल है उसका सेक्रेशन मतलब ऑयल बनाना कम हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो पेशेंट होता है तो उसकी जो आँख, जब वो आँख बंद करता है और खोलता है तो क्या होता है, आँख बंद करने खोलने में जो उसकी आँख में एकदम ड्राइनेस एकदम सूख जाती है। और सूख जाती है जब पेशेंट आँख बंद करता है और खोलता है तो जो पेशेंट होता है उसको बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। अब बात करते हैं कि जो कौन सा बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया होता है इसका नाम है स्टेफाइलोकोकस। ये जो बैक्टीरिया है ये इन्फेक्शन फैला देता है। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है कि जो सेवियस जो ग्लैंड है इसका ऑयल सेक्रेशन इन्फेक्शन के कारण क्या होता है कि सही से नहीं हो पाता है, इसलिए पेशेंट को क्या होता है कि गोहरी हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो पेशेंट होता है इनको गोहरी कैसे होती है। तो इसके कई रीजन हो सकते हैं दोस्तों। कई बार क्या होता है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जो कई जगह हाथ लगाए, मान लो वहाँ पे वो बैक्टीरिया है तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया उनकी आंख बहुत तेज खुजा रही है या उनकी स्किन खुजा रही है तो क्या होगा कि वो अपने हाथ से क्या होगा, बिना हैंड वॉश किए कई जगह हाथ लगा चुके हैं, उसके बाद बिना हाथ वॉश किए अपने आँख में आँख मान लेंगे अगर आँख खुजा रही है तो, या कहीं और स्किन में टच कर दें तो क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया अगर आँख में टच किया तो ये बैक्टीरिया इसी के द्वारा आँख में चला जाता है। ये रीजन हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स की बात कर रही हूँ, जो फीमेल्स होती हैं तो क्या होता है कि अगर वो पार्लर में मेकअप करवा रही हैं तो जो पार्लर वाली जो लेडी होती है क्या करती है कि वो एक ही किट को कई कस्टमर में यूज़ करती है। तो वो क्या होता है कि अगर कोई भी पेशेंट हो, अगर वो एक ही किट को यूज़ कर रही है तो अगर उसमें किसी के द्वारा या कहीं से भी इन्फेक्टेड अगर वो किट हो जाए तो उसके कारण भी ये जो स्टेफाइलस जो कोकस है बैक्टीरिया वो आँख में आ सकता है। कई बार क्या होता है कि जो फीमेल्स होती हैं बिना मेकअप को क्या कहना चाहिए कि वॉश किए सो जाती हैं तो इसके कारण भी ये जो स्टेफाइलस जो कोकस जो बैक्टीरिया है तो आँख में कहना चाहिए इन्फेक्शन फैला देता है। तो इसके कारण क्या होता है कि गोहरी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के ऊपर, कौन कौन सी मेडिसिन लेनी है। तो ये जो मेडिसिन लेनी है वो लेनी है स्टेफी ग्रेसिया 30। इसको 2 बार लेना है, मॉर्निंग में लीजिएगा और नाइट में लीजिएगा। याद रखिएगा जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो इसको लेने के बाद कुछ मत खाइएगा, कम से कम आधे घंटे तक। और उसके बाद लेना है हिपर सल्फर, इसको हिपर सल्फर 200 पोटेंसी में लेना है और इसको दिन में 1 बार लेना है। कंटिन्यू मेडिसिन लीजिए। अब बात करते हैं कि जो ये पेशेंट होते हैं तो ये जो जिनको गोहरी हो जाती है, जनरली जो गोहरी होती है अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन ये दर्द जो होता है गोहरी में, सूजन होती है तो उसको कम करने के लिए आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको गोहरी क्या होती है, अब ठीक हुई अभी फिर क्या हुआ कुछ दिनों के बाद फिर गोहरी होगी, मतलब उनको कंटिन्यू गोहरी बनी रहती है। तो इस कंडीशन में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्क करेगी। आपकी जो गोहरी हो गई है, मतलब जो स्टेफाइलस जो कोकस जो इन बैक्टीरिया है वो ग्रो कर गया है तो उस बैक्टीरिया को ये मार देगी और आपको जो आँख में जो गोहरी हो गई है वो धीरे धीरे करके ये ठीक कर देगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।